जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी साध संगत को जय गुरु जी संगत जी। आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में गुरु जी महाराज के बहुत ही ब्लेस्ड और प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं और आप सबको पता है कि सत्संग सुनने से हमारा कल्याण होता है। आने वाली मुसीबतों का या जो मुसीबत हमारी जिंदगी में चल रही है उनका खात्मा हो जाता है। संगत जी, सत्संग को जब तक आप अंत तक नहीं सुनेंगे तो उस सत्संग की आपको पूरी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं। आप आधे में ही छोड़ के चले जाओगे। हो सकता है जो ब्लेसिंग्स आपके लिए हो, जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रहे हो, वो कोई ना कोई बीच में या एंड में हो। तो इसलिए सत्संग को पूरा सुने। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको लाइव नोटिफिकेशंस, लाइव सत्संग और जो भी सत्संग इस चैनल पे अपलोड होगा वो आप तक सुगमता से पहुंच जाएगा। तो आज का पहला सत्संग जो है वो हम रिकॉर्डेड फॉर्म में सुनेंगे और जो पहला सत्संग कभी लिखित में भी हो सकता है, जो कि मैं अपनी ही वाणी में सुनाऊंगी। तो वैसे भी सबको मैं यही विनती करूंगी, अपना सत्संग अपनी वाणी में होना चाहिए, पर जो लोग नहीं कर पाते हैं उनका मैं शेयर कर दूंगी गुरुजी महाराज की जैसी आज्ञा हुई। तो संगत जी आइए पहला सत्संग सुनते हैं गुरु जी के मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय सहाय। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हिमांशु से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, अगर इसमें बोलने में मेरे से कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से आरंभ कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। कल होली थी और हमने जो होली बहुत गुरु जी के आशीर्वाद से, मैया रानी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी, बहुत अच्छे से एंजॉय करा। और गुरु जी ने इतने अच्छे से हमसे होली सेलिब्रेट करवाई और अपने दर्शन भी दिए गुरु जी ने। और गुरु जी जो है होली मतलब हमारे साथ ही खेल रहे थे। मुझे फील हो रहा था कि गुरु जी हमारे साथ ही हैं। जय गुरु जी। और बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली जो है हमारी होली गई, बहुत अच्छे ढंग से। और जो है मैंने पकवान भी बनाए थे थोड़े बहुत। तो गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेट करी। मेरा बच्चा भी खुश था, हमारे पड़ोसी भी, साथ में मिलकर हमने बनाई, सेलिब्रेट करी होली। और संगत जी, मेरे को जो है गुरुजी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते रहते हैं। कभी ब्लैक बटरफ्लाई, कभी वाइट कलर की बटरफ्लाई। ब्लैक और वाइट तो दिखती ही रहती हैं। गुरुजी दर्शन देते रहते, कई बार तो ऐसे छू के जाती हैं मतलब वो। जय गुरुजी। और गुरुजी ने कहा था मैं तुझे जो है ब्लेसिंग देने आऊँगा। तो पिछले कल रात को गुरुजी मेरे स्वप्न में ब्लेसिंग देने आए थे। जय गुरुजी। गुरुजी ने मुझे अपने चरण स्वरूप के दर्शन करवाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही हम बच्चों पर बनाए रखना गुरुजी। कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करें। माता रानी जी ने भी अपने दर्शन दिए। जय माता रानी, जय गुरुजी। और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करवाया। और पीछे ना अभी मेरा मतलब 2 वीक हो गए, मतलब फैब में मेरा बर्थडे था। तो गुरुजी ने कहा था मैं तुझे ना गिफ्ट दूंगा, गिफ्ट दूंगा। तो संगत जी, मुझे जो है उस दिन ना हमारे यहाँ पे भागवत बैठना था। तो वहाँ पे ना मंदिर में पूरे जितने भी भगवान जी थे उनको ना येलो कलर के कपड़े पहनाए गए, वस्त्र पहनाए गए। और तो मेरा बर्थडे जिस दिन था, मतलब से पिछले दिन भी था, अगले दिन भी जैसे मेरी फ्रेंड्स ने सेलिब्रेट करा। तो उस दिन जो है मैं पूजा करने बैठी थी। तो जैसे टीवी पे ना चेंज होते रहते स्क्रीन, तो वहाँ पे ना कि येलो 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 कलर ही मुझे हर जगह दिखा। तो येलो कलर की बहुत सुंदर लेडीज जैसे माता रूप में थी। मेरे बेटा बोलता देखो मम्मा सामने। और अगले दिन ना संगत जी मेरी फ्रेंड आई और उसने मुझे येलो कलर का वैसा ही सूट दिया, इतना सुंदर कि गुरुजी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा था मैं गिफ्ट लेके आऊंगा, तो वो केक लेके आई और उन्होंने गिफ्ट दी मुझे। तो येलो कलर का ही सूट दिया। मैं बहुत खुश होगी और बहुत प्यारा येलो कलर है। जय गुरुजी। और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करवाया गुरुजी ने मेरा बर्थडे भी। और सब खुश थे गुरुजी। और मेरे बच्चों ने भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करा, जो ट्यूशंस पढ़ने आते हैं। उन्होंने भी मुझे सरप्राइज़ दिया, केक कटवाए। तो मैंने 3-3 केक काटे। 2 मेरे बच्चे लेके आए थे ट्यूशंस वाले और एक मेरी फ्रेंड लेके आई थी। तो पहले जब ना मेरी फ्रेंड लेके आई तो हमने जल्दी से काटा और उन्हें जाना था। तो मेरे मन में रह गया, मैंने गुरुजी को भोग नहीं लगाया। और जब बच्चे कटवाने लगे तो पहले मैंने अपने ठोकर महाराज जी को भोग लगाया, फिर गुरुजी को भोग लगाया, फिर जो है हमने खाया। जय गुरुजी। और कोई गलती हो गई गुरुजी तो क्षमा करना। और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करवाया गुरुजी ने मेरा बर्थडे भी। और गुरुजी अपनी
कृपा दृष्टि ऐसे ही हम सब पर बनाए रखे। और गुरुजी कहते हैं कि तेरे को देख के ना कई लोग खुश नहीं होते हैं, पर तूने घबराना नहीं है, क्योंकि जहाँ पे संगत जी हम घबरा जाते हैं वो चीज़ें हम पर हावी हो जाती हैं। तो हमने हावी क्यों होने देनी? जब हमने अपनी बागडोर माता रानी पर, बजरंगबली जी के ऊपर और गुरु जी के पास छोड़ रखी है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कहते हैं ना, मंगो नहीं मन्नो, बस असी मनना है इन्हां नूं। असी सब कुछ कहते ना, सतगुरु मैं तेरी पतंग, मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, ओ साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं लुट्टी जावांगी। ओ बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा सहारा ए साइयां, तेरा सहारा ए। तू ही ओ तेरा एक आसरा, तेरा सहारा ए साइयां, तेरा सहारा है। हुण तेरे ही भरोसे, हुण तेरे ही भरोसे हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, ओ साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कटी जावांगी। तो हमें भी उस पतंग की तरह जो है अपनी बागडोर गुरु जी के हाथों में थमा देनी है, कि हमें तो पता नहीं, हम तेरे बच्चे हैं, हमारा परिवार भी तेरा ही है, हमारा नहीं, ये तेरा ही है, तेरे चरणों में सब कुछ समर्पित है, तूने ही पहले भी करा है, अभी भी कर रहा है, आगे भी तू ही करेगा। हमें कुछ नहीं पता गुरु जी, कुछ नहीं पता, हम तेरी संतान है, तू ही सब कुछ करेगा। भगवान तेरे ही हाथ में सब कुछ है। तो कहते तू ना भोले भोले बाबा दी बड़ी प्यारी थी या। गुरु जी अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही हम पे बनाए रखे और सबको सद्बुद्धि देना, मेरी सद्बुद्धि देना, जो है हम पॉजिटिव सोच हमारी रहे। गुरु जी कहते हैं डर निकालो पहले। सच में संगत जी, जिस दिन हमने डर निकाल दिया ना, सब कुछ स्मूथली होने लगता है, क्योंकि जो चीज़ें होनी है वो होके रहनी है। बट अगर हम डर निकाल रहे हैं और गुरु जी के ऊपर अपना जो है सब कुछ सौंप रहे हैं, तो वो चीज़ें बहुत स्मूथली हो जाएंगी और बहुत अच्छे से हो जाएंगी। गुरु जी हमारे ना कर्म काटते हैं, कहते हैं ना कष्ट काटते हैं। अब देखो, जो हमने कर्म करे हैं हमें तो नहीं पता है, पर गुरु जी को अगला पिछला सब पता है। तो संगत जी वो अपने हिसाब से हमें देंगे। और कहते हैं ना, कई बार तुसी तो भी बड़ा कम मंगदे, मैं तो पता नहीं की प्लानिंग कर बैठा ਤੁਹਾਡੇ को ਤੁਹਾਡੇ लिए। तो गुरु जी पता नहीं क्या क्या प्लानिंग करते रहते हो। बस गुरु जी को बोलो कि बस गुरु जी, हमें तो ना मांगना भी नहीं आता है सच बताएं तो। गुरु जी कहते हैं तुसी बस मेरे ऊपर छड़ दो, और क्या असं यही कहना कि गुरु जी तू मेरा मैं तेरा, अब हम तुम्हारे हैं गुरु जी, और आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपने देखना, आपने सामना है, आपने ध्यान रखना है, हमारे बच्चों का भी, घर परिवारों का, बुजुर्गों का, सबका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी सदा ही जय हो गुरु जी। गुरु जी की संगत में आने के बाद मेरा जीवन जो है बहुत परिवर्तन हुआ है, और मैं बहुत खुश होने लगी हूँ। और अभी बोलते बोलते जो है संगत जी, मुझे अपना एक और शुक्राना सत्संग याद आ गया है। क्या हुआ संगत जी, मैं ना होली लगा रही थी, तो मैं ना होली रख के वहाँ पे पूजा के स्थान पे भूल गई, और मैंने भोग लगा दिया, मतलब चरणामृत लगा दिया। तो मुझे ना याद नहीं आ रहा था कि मुझे कुछ और भी करना है, और मैं भूल गई, मेरे माइंड से स्किप हो गया। तो संगत जी जैसे ही मैं किचन की तरफ आती हूँ कि चलो ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पे जो है गुरु जी का मैसेज आता है कि मैं गुड़िया, मैं ना कल आ रहा तेरे घर, तो अपने प्यो नाल होली नहीं खेलनी। और संगत जी मेरे माइंड में एकदम स्किप हो गया था कि मैं होली का कलर रख के आई थी, और मुझे अपने मतलब जितने भी गुरु महाराज भगवान जी सबको लगाना है, कान्हा जी को। तो मैं तब भी गई अंदर रूम में और पूजा के स्थान पर, और मैंने सबको होली लगाई, गुरु जी को भी। और मैं इतनी खुश होगी, गदगद होगी। गुरु जी कहते होंगे कि देखो संगत जी, यही है, अगर भावना सच्ची हो, ठीक है, और हम थोड़ा सा भी झुकाव देते हैं अपने गुरु जी की तरफ, प्रभु जी की तरफ, तो हमें खुद खींच लेते हैं। देखो मैं भूल गई थी, माइंड से स्किप हो गया था, बट उन्होंने याद करवा दी कि नहीं, इसके मन में भाव आया था, वो भाव के भूखे कि भाव आया, ले तू लगा ले फिर, वरना इसको रह जाएगा। तो गुरु जी ने वो भी लगवाई मेरे से, वरना मैंने लगा देनी थी बाद में भी। गुरु जी ने तो याद करवानी ही करवानी है, मुझे पता है, पर मेरा मन में था कि मैं पहले गुरु जी को लगाऊंगी, फिर अपने परिवार सबको, बाहर वालों को सब बाद में लगाऊंगी। तो वही हुआ, गुरु जी ने वही करवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक दिन यही लास्ट वीक जो है सत्संग था हमारे ही ब्लॉक में, तो वहाँ पे भी हमने होली सेलिब्रेट करी गुरु जी के साथ। तो पहली बार मैंने ऐसी होली सेलिब्रेट करी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का बेटा फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रहा हूँ। अभी मुझे गुरु जी की आज्ञा हुई कि पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मेरा शुक्राना सत्संग होली के 2 दिन पहले का है, जिसमें मुझे गुरु जी ने बहुत ही अच्छा होली मनाने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। यह सत्संग संडे का है, जिसमें गुरु जी ने मेरे एक संगत आंटी हैं, उनके घर में सत्संग रखा हुआ था। वहाँ जाके बहुत ही
आनंद आया। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी। गुरुजी ने होली भी हमारे साथ खेली, उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। और एक सत्संग मेरा गुरुजी को शुक्राना ये है कि गुरुजी ने मुझे होली वाले दिन भी अपने दर्शन करने के लिए बड़े मंदिर बुलाया। इसके लिए भी मैं बड़े-बड़े आभार व्यक्त करता हूँ और उनका दिल से बहुत-बहुत शुक्राना करता हूँ। वैसे तो गुरुजी की हमारे ऊपर बहुत कृपा है। गुरुजी पल-पल हमारे संग अंग-संग रहते हैं। कभी हमें तितली रूप में दर्शन देते हैं, तो कभी सत्संग रूप में हमें गाइड करते रहते हैं। गुरुजी कहते हैं, बेटा चिंता मत कर, जिसने भी तेरे साथ बुरा किया है, उसे मैं आपे देख लूँगा। वैसे तो संगत जी ज़िंदगी में बहुत परेशानी चल रही है, लेकिन गुरुजी सँभाले हुए हैं, इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। और अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, कल रात को गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया था कि तेरे पीछे कोई बहुत बड़ा कष्ट है, आ रहा है, लेकिन मैं तेरे शुक्राना सत्संग करने से मैंने तेरा वो कष्ट बहुत छोटे में काट दिया। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने कल रात को रात्रि का शुक्राना सत्संग शेयर किया था, तो उसके बाद ही गुरुजी का ये मैसेज आया संगत जी। लेकिन गुरुजी ने कहा ना संगत जी कि मैंने 10% में छोटे में काटा है। तो छोटे में काटना ये था संगत जी कि रात कल रात से लेकर आज सुबह तक मेरे पापा मम्मी मायके में फ़ोन नहीं उठा रहे थे संगत जी। और मैं परेशान हो गई थी संगत जी, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को अंदर ही अंदर टेंशन हो गई संगत जी। मैं सो रही थी तो मुझे सपने में भी, एक तो पता नहीं कैसे गुरुजी ने सुला दिया, वरना इस तरह की टेंशन में नींद नहीं आती। पर कहीं न कहीं संगत जी अंदर से विश्वास था कि गुरुजी हैं तो उनके साथ कुछ गलत तो नहीं होगा संगत जी। पर संगत जी, एक का फ़ोन नहीं उठ रहा, मम्मी का नहीं उठ रहा, पापा का तो फ़ोन उठना चाहिए संगत जी। किसी का फ़ोन नहीं उठ रहा था संगत जी। रात के 2 बजे तक फ़ोन मिलाती रही, फिर सुबह 6 बजे 7 बजे भी मैंने फ़ोन किया, फ़ोन ही रिसीव नहीं हो रहा था संगत जी। मैं बहुत टेंशन में आ गई, बहुत। तब सुबह संगत जी मुझे थोड़ी टेंशन हुई कि कुछ क्या हो गया, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मेरे फादर के बहुत फ़ोन यूज़ करते हैं, तो फिर भी उनके हाथ में ही फ़ोन रहता है, तो कैसे रिसीव नहीं कर रहे हैं। अब तो मॉर्निंग भी हो चुकी है और संगत जी मैं बहुत थोड़ा टेंशन में आ गई थी। सुबह से मैंने गुरुजी को अरदास, मैंने रात में भी की थी गुरुजी को, मैंने सुबह अरदास की, गुरुजी प्लीज़ गुरुजी मम्मी फ़ोन उठा लें, मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। फिर संगत जी कुछ देर बाद मेरे पापा का कॉल बैक आ गया, तो उन्होंने मुझे बताया, उनसे बात हुई, मम्मी से मेरी बात हुई, तो मम्मी ने मुझे बताया कि पता नहीं कैसे कल रात से को हम दोनों का ही फ़ोन साइलेंट पे लग गया। और कैसे लगा क्या, कुछ नहीं मालूम, पता नहीं कैसे हम दोनों का फ़ोन साइलेंट पे हो गया। तो संगत जी, गुरुजी ने बस थोड़ा-सा मुझे टेंशन दिया, मतलब इस तरीके से गुरुजी ने बस 10% भी नहीं कहूँगी मैं, 1% के रूप में मेरा वो कष्ट जो भी आने वाला था काट दिया। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज सुबह गुरुजी ने मुझे व्हाइट कलर के बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और कबूतर के रूप में दर्शन दिए। कबूतर संगत जी मेरी बालकनी पे आके बैठ गया था। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और बटरफ्लाई भी संगत जी मेरी बालकनी के ही पास से निकली, व्हाइट कलर की बटरफ्लाई। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी ने कष्ट कटवाया है, बहुत सत्संग सुनाए हैं ताकि कष्ट कटे संगत जी, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले थम नहीं रहे संगत जी। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे मेरे हस्बैंड से भी रिलेटेड सत्संग सुनवाए कि तेरे पति पे कष्ट है, ऐसा वैसा बहुत सत्संग गुरुजी ने सुनवाए, मुझ पे भी कष्ट वाले सत्संग सुनवाए संगत जी। और संगत जी, आज ना मेरे हस्बैंड के जो मतलब शॉप है, उस पे एक वर्कर आया नहीं, तो मेरे हस्बैंड पे काफ़ी बर्डन हो गया। जो मेरे हस्बैंड के कज़न ब्रदर है ना, वो थोड़ी हेल्प करा लेता, वो भी नहीं, वो भी मतलब चला गया कहीं किसी काम से। तो संगत जी, वो बहुत परेशान हो गए संगत जी। और जो उनका साथ जो एक और है ना संगत जी, जो उनके साथ बावर्ची काम करता है संगत जी, वो इरिटेट हो रहा था, मतलब संगत जी कि उसको उस पे भी बर्डन आ गया संगत जी, हस्बैंड पे भी आ गया बर्डन, तो वो तो परेशान हो ही रहे थे संगत जी, पर उस लड़के पे भी आ गया संगत जी, तो वो और इरिटेट हो रहा था संगत जी। वही है जो बनाता है संगत जी, अच्छे बावर्ची मिलते भी नहीं है, और गुरु जी कृपा से नई नई शॉप खुली है संगत जी। मतलब आज हस्बैंड बहुत इरिटेट हो गए संगत जी, बहुत परेशान हो गए संगत जी। और यहाँ तक कि संगत जी, जो बर्तन धोने होते हैं ना संगत जी, जैसे कि शॉप पे जो कस्टमर के बर्तन होते हैं संगत जी, या फिर जो जिसमें सब बनता है सब कुछ संगत जी, वो सारे दूध का सामान जो भी संगत जी बनता है, वो सारे बर्तन संगत जी मेरे हस्बैंड ने धोए सुबह से 2-3 बार। मतलब एक तरीके से पूरा दिन ही मैं कहूँगी धो ही रहे संगत जी। बताइए, मालिक होकर के वो ये काम कर रहे हैं संगत जी, उन्हें करने में कोई एतराज़ नहीं है संगत जी, पर रोड पे शॉप है, वैसे ही लोग बातें बनाते हैं, पर
संगत जी आज गुरुजी ने मतलब उनसे ये सब करवाया, तो मैंने उनको यही बोला कि कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो गुरुजी आपका इस तरीके से कटवा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवा दिया था और मुझे आभास भी हो रहा था। तो क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले किसी न किसी रूप से नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, तो गुरुजी उस रूप में नुकसान ना पहुँच पाए, तो इसलिए गुरुजी सत्संग सुनवा देते हैं। सत्संग सुन लो तो कष्ट सिर्फ 10% रह जाता है, वो 10% गुरुजी भी हाथ पकड़ के कटवा देते हैं। वो भी इस तरीके से जैसे कि आप में आँच भी ना आए, मतलब इस तरीके से कटवाना संगत जी सर आँखों पे है, लेकिन कोई बड़ा लॉस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते संगत जी। तो संगत जी थोड़ा परेशान है हस्बैंड, लेकिन शायद कोई बड़ी परेशानी से तो बेहतर है ये परेशानी संगत जी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना, बहुत बड़े कष्ट को छोटे में काटने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी के माता काली के बहुत मैसेज आते हैं कि तेरे आसपास सब पहरा है, माँ काली स्वयं तेरे साथ है, तो चिंता ना कर, जिसको जो मर्जी है वो करने दे, तुम प्रोटेक्ट हो, तुम्हारा पति प्रोटेक्ट है, तुम्हारे माता पिता प्रोटेक्ट है, तुम चिंता मत करो। गुरुजी शुक्राना शुक्राना माता काली, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें उन्होंने बताया कि एक संगत बताई थी कि जैसे उनकी सिस्टर इन लॉ आती थी ना घर पे, तो वैसे उनके उनके हस्बैंड के भी झगड़े चालू हो जाते थे, नेगेटिविटी हो जाती थी संगत जी। संगत जी ये सत्संग मैं सुन ही रही थी ना, उसी वक्त मेरे ग्राउंड फ्लोर में मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी नीचे। संगत जी संजोग ऐसा था वो भी आई थी संगत जी, वो भी ब्लैक मैजिक अपनी मदर के साथ मतलब मेरी सास के साथ मिलकर बहुत करती है संगत जी, मुझ पे मेरे पति पे, क्योंकि वो हम लोग को कुछ नहीं देखना चाहती, वो हम लोग को मिट्टी में मिला देने की कोशिश में लगे रहते हैं संगत जी। तो संगत जी वो भी उस वक्त आई थी, लेकिन संगत जी शायद उसके आने से भी कलह कलेश हो सकता था मेरे मेरे हस्बैंड के बीच, पर शायद गुरुजी ने वो सत्संग सुनवा के वो कष्ट कटवा दिया संगत जी। शुक्राना गुरुजी, इसका भी आपका कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज अब और कष्ट मैं सह भी नहीं सकती हूँ, अब जाके बड़ी मुश्किल सब कुछ ठीक हुआ है, मेरे हस्बैंड पे वशीकरण समाप्त हुआ है गुरुजी की कृपा से। गुरुजी वैसी कृपा दृष्टि हम दोनों पे बनाए रखना। संगत जी यही था मेरा आज का शुक्राना सत्संग। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। हाँ संगत जी मैं एक चीज़ और सत्संग में बताना चाहती हूँ, ये मेरी मम्मी का सत्संग है संगत जी। मेरी माँ का आज फ़ोन आया, तो उन पे भी ब्लैक मैजिक हो रहा है, उनके घर पे भी। तो वो बता रही थी संगत जी कि पता नहीं कैसे उनके किचन में उनको एक सत्संग आ रहा है गुरुजी का, जिसमें गुरुजी कह रहे हैं कि स्वरूप पे कुछ कटा है, ऐसा कुछ वो समझ नहीं पा रही है संगत जी। वो बोल रही कभी तुम घर आओ तो तुम चेक करवा के स्वरूप में क्या कुछ, स्वरूप गुरुजी का क्या कुछ दिक्कत आई है, स्वरूप या ब्रेक हुआ है क्या है, मुझे ऐसे सत्संग आ रहे हैं, वो समझ नहीं पा रही है संगत जी, क्योंकि उनकी नज़र भी वीक है, तो उनको स्वरूप में कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं ही जाके देखूंगी संगत जी। दूसरा चीज़ संगत जी, उनके किचन में ना अपने आप चौक से सांप बन रहा है संगत जी, और सांप पे चींटियां लग रही संगत जी। उन्होंने पूरा पूछा उसको, उसको एक कपड़े से, गीले कपड़े से पूछा संगत जी, फिर दोबारा फिर से बन गया संगत जी, फिर उनको दोबारा पूछा फिर से बन गया संगत जी। तब मेरी मदर को मैंने बोला कि अब आप उसको मत पूछो, पता नहीं वो क्या है। तो सांप मतलब गुरुजी का स्वरूप, पता नहीं क्या पता क्या है जो गुरुजी उस किचन में कोई संकट होगा जो गुरुजी शायद टाल रहे हों या प्रोटेक्ट कर रहे हों, गुरुजी बचा रहे हों। गुरुजी की महिमा गुरुजी ही जाने, गुरुजी के ही गुरुजी के कार्य में हमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ ऐसा बन रहा है जो गुरुजी का साइन है तो उसे हमें टच नहीं करना चाहिए, जब गुरुजी की आज्ञा होगी तभी करना चाहिए। शायद गुरुजी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई कष्ट होगा जो गुरुजी काट रहे होंगे। तो संगत जी आज गुरुजी ने मेरी मम्मी को भी बहुत प्रोटेक्ट किया है, बचा रहे हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय संगत गुरु जी जी, आज के शुक्राना गुरु सत्संग हम जी। यही समाप्त करते हैं गुरु जी के पावन मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आप अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सामने जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर लिखित रूप में साफ साफ शब्दों में या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में आप शुक्राना लिखकर शेयर कर सकते हैं। और संगत जी जितना भी कितना भी मैं शेयर क्यों ना कर लूं इस चैनल के ऊपर, आपको सत्संग पूरा सुनना है। और अगर यही प्रॉब्लम आपके साथ किसी जुड़ी संगत की है उन तक भी जरूर शेयर करें, क्योंकि सत्संग सुनने का भी कल्याण होता है और सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने किसी को शेयर किया और उससे उस समाधान का उसको हल मिला तो ऑब्वियस सी बात है आपका भी कल्याण होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।